अपना परिचय बता। मेरा नाम डॉक्टर रामदास भारती है और ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली घोसी जनपद मऊ का ये विद्यालय है। मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ। आप राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, क्या कहेंगे और कैसा लग रहा है? ये अच्छा है, किसी को भी जब काम करता है व्यक्ति और उसे प्रोत्साहन के तौर पे कुछ भी मिलता है तो उसे अच्छा लगता है और ये मुझे लगता है कि और ऊर्जा भर देता है, जिससे और बेहतर काम किया जा सकता है। तो ये राज्य पुरस्कार जो है मिला है, चयनित जो हुए हैं, इसके लिए तो मैं शासन, प्रशासन और अधिकारीगण और सभी शिक्षकों का जिन्होंने किसी भी प्रकार से हमें प्रोत्साहित किया है, मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस स्कूल को इतना अच्छा बनाया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने ये किया क्यों इस तरह? देखिए, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आपके अंदर जुनून होने की ज़रूरत है और जुनून तभी आएगा जब किसी भी कार्य के प्रति आप दृढ़ संकल्पित होते हैं और आपके अंदर समाज के प्रति संवेदनाएं होती हैं। जब समाज की परिस्थितियों को पढ़ेंगे, लोगों को पढ़ेंगे, समाज को एक एक पल और आम जन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जो कमियां हैं या जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जब इंगित करेंगे तो ऐसा लगा मुझे कि आम जन जो लोग हैं, सबसे जो समाज है, वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में है, तो उनके लिए एक बेहतर है कि जो सरकारी चीज़ें हैं उनको मजबूत किया जाए और मुझे लगा कि ये मजबूत करना चाहिए और मैंने इस विद्यालय को सभी अपना व्यक्तिगत और लोगों के सहयोग से हमने इसको बेहतर अत्याधुनिक बनाने की कोशिश की, जिससे कि बच्चों का, अभिभावकों का और सबका एक आकर्षण बन सके, जिससे लोग इसमें रुचि लेकर के बच्चों को अपना पढ़ाना शुरू करें। थोड़ा जरा हमारे लोगों को अपना विद्यालय का जी, ये हमारा विद्यालय है, हमारा मूल कैंपस है और ये मिल बिल्डिंग की हमारी है। और ये हमने किया है कि आज हमने क्या सीखा। जब भी बच्चे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले उनको ये सोचना होता है कि आज दिन भर में हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। यहाँ जाते हैं और जब इसके बाद आप पीछे अगर देख रहे हैं थोड़ा, तो जो गेट पे है कि जब यहाँ से वापस जाते हैं तो बच्चे वहाँ देखते हैं और लिखा होता है कि हमने क्या सीखा, तो अपना मूल्यांकन स्वयं कर लेते हैं पहले एक दिन में। ये हमारी बिल्डिंग है और इसको हमने बेहतर बनाने की कोशिश की और इसलिए भी बनाया ताकि बच्चों को जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको एक शानदार कैंपस का अनुभव हो के एक अच्छी ऐसा चीज में लगे कि मैं किसी बड़े स्कूल में पढ़ रहा हूँ। और ये हमारा टाइम टेबल है और मात्र 2 टीचर हम लोग हैं, आप देख सकते हैं, और 2 ही शिक्षक मिलकर के हम 170 बच्चे हैं, हम उसको पढ़ाने के करते हैं। ये हमारा कैंपस है, इसमें क्लास रूम है और आप देख सकते हैं हमने बच्चे को हमने प्रोजेक्टर और सारी के माध्यम से इसके माध्यम से कराने की कोशिश करते हैं। ये 6 क्लास था, ये हमारा 7th क्लास है, ये हमारा 7th क्लास है, ये हमारा 8th क्लास है, ये सब है। और बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार हमने क्लास डेवलप करने की कोशिश की, जिससे कि बच्चों का मन लगे और बच्चे ये फील कर सकें कि हम किसी अच्छे स्कूल, बड़े स्कूल में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सरकारी तंत्रों को मजबूत करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जो चीज सरकारी है वही आम जनता की है, इसलिए जो गरीब वंचित समाज के बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए ये हमारी ऑफिस है और यहाँ से हम इस क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम लोग, ये हमारा हर बच्चों के लिए अलग से हमने वो रखा हुआ है कि उनको स्वच्छता, एमडीएम से लगाए सारी चीज़ों के लिए वो किस प्रकार से अपना कर सकते हैं। तो ये हमने हर बच्चों और उसके लिए अलग अलग हमने वॉश बेसिन और सारी चीज़ें बनाई है, आप देख सकते हैं। ये हमारा कैंपस है और इसको हमने एक पार्क के रूप में डेवलप किया है ताकि कोई इस तरीके का हो, छायादार हो और इसमें बैठा जा सके और मौसम के अनुसार किया जा सके। ये हमारा कैंपस है, फुल कैंपस आप देख सकते हैं। मैंने पेड़ पौधों से सुसज्जित किया। बार बार यहाँ जितने भी अधिकारीगण लोग आए उनसे मैं बार बार उन्होंने वृक्षारोपण, हमारा मंच है और अब देखेंगे हमारा टॉयलेट बाथरूम भी एक अत्याधुनिक बनाने की कोशिश की है, बेहतर से बेहतर। तो ये आपके मन में कहाँ से आया कि इसको स्कूल को इस तरह का रूप देना चाहिए? ये हमारा इसलिए मन में आया क्योंकि कुछ बच्चों को ये हमारा स्मार्ट रूम है और एक्टिविटीज बेस्ड हम शिक्षण करते हैं। इसमें हम बच्चों को अपने स्वयं भी नीचे बैठते हैं, बच्चे भी बैठते हैं और इस सारे इसको जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से काम करवाते हैं। ये बेस, इसकी शुरुआत निश्चित रूप से, क्योंकि जो समाज है उसमें ज़्यादातर
गरीब बच्चे वंचित हैं। और ये हमारा टॉयलेट बाथरूम का आप देख सकते हैं। ये हमारा किचन गार्डन है ये, और यहाँ से हम अरबी और सारा कुछ एक तरीके का बना लेते हैं। ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ से भी हमने इसको किया है। ये हमारा जैसे हमारा ये दिव्यांग शौचालय, इंसिनेटर, और ये बच्चों का यूरिनल है। ये हमारा हमने विद्यालय में एक नवाचार किया है, जिसकी वजह से विशेष विद्यार्थी शिक्षा समृद्धि बैंक, जो बच्चे अपनी प्रोत्साहन के तौर पर किसी भी प्रकार से जो बच्चे कुछ 10 रुपए 5 रुपए पाते हैं उसे वो जमा करते हैं, और उन्हें वापस हम ब्याज के तौर पे हम 25% उन बच्चों को जोड़ देते हैं, जिससे कि बच्चे में एक बचत करने की भावना आए, मितव्ययी बन सके। और बच्चे भी हमारे मैनेजर होते हैं, कैशियर होते हैं, सब कुछ बच्चे होते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि किस प्रकार से बच्चों को मितव्ययी बनाया जाए, बैंकिंग अवधारणा विकसित की जाए, व्यवहारिक ज्ञान बनाया जाए, किस प्रकार से, ये सारा चीजें हम लोगों ने कोशिश की है। बच्चे विड्रॉल फॉर्म भरने से लगा हर चीज, तो 8वीं तक बच्चे पूर्णतः बैंकिंग सिस्टम को जान पाते हैं, और इनका हम उस किसी प्रकार से मदद कर पाते हैं। और कोई हेल्प करे या ना करे, बच्चा इसी बैंक से ब्याज के आधार पे अपना कॉपी से लगाए सारी चीजों की व्यवस्था कर सकता है। ये हमारा लाइब्रेरी है, महाबोध पुस्तकालय वाचनालय, और ये हमने एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है। जो बच्चा यहाँ से पूर्व छात्र हमारा है, और वो अगर किसी आर्थिक अभाव में कहीं बाहर नहीं जा पाता है, तो वो यहाँ रह सकता है। सिविल सर्विसेज से लगाए मेडिकल साइंस की सारी तैयारी हम इसमें यहीं करवाते हैं, ताकि बच्चे की जीवन में कभी आर्थिक अभाव का उसे संकट महसूस ना हो, और वो पूरी अपनी जीवन की पढ़ाई कर सके। ये हमने साइंस लैब, ये हमारा है प्रयोगशाला है, और मैं आज से ही सारे बच्चों को इसी लेवल से मैं अभी शुरुआत होती है और हम प्रयोग पूरा कराया जाता है। ये हमारे 8वीं तक के हैं बच्चों के। ये हमारा लैब है। ये हमारा किचन है, आप देख सकते हैं। ये मल्टीपल हैंड वॉश है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो हमने छोड़ा है। और जो हमारे 19 पैरामीटर हैं उससे भी हमने बेहतर कोशिश किया है, ताकि वो सारी की सारी सुविधाएं दे सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। इन सारी चीजों का उद्देश्य वो रहा, और हमारे आज बच्चे आज पूरे स्टेट लेवल पे और मंडल हम लगातार चैंपियन रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि ये रही है कि लगातार हम गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं राष्ट्रीय एकांकी में। साथ साथ जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उन सब में हमारे बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे सोशल एक्टिविटीज रहती है उसमें प्रतिभाग करना। और सबसे बड़ी बात कि इस गांव में बहुत सी स्थितियां ऐसी रहती हैं जो मादक पदार्थों का होता है। हमारी मीना मंच की टीम और स्टूडेंट की जो हमारी टीम है बाल समितियां, हम गाँव में जाकर के यहाँ के उस मादक पदार्थ को बंद कराया है। सबसे बड़ी एक चैलेंज का भी काम ये रहा। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आपने अपने पास से पैसा लगाकर इस स्कूल को इतना बढ़िया बनाया सजाया है, ये सब आपके मन में आया कहाँ से? मैं कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं होती हैं, जब समाज की उसके अंदर पीड़ा होती है, तो उसके लिए 2 कदम चल पाता है। सबसे बड़ी बात कि हमने समाज को अपना माना, और मुझे लगा कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपना मानता है उसके लिए 2 कदम चलता है, और जो व्यक्ति किसी को नहीं मानेगा उसको 2 कदम वो नहीं चल पाता है। तो पहली बात कि जो आम लोग रहे हैं, जो जनता रही है, जो बच्चे, इनको मैंने अपना मान करके सारा का सारा काम करते रहते हैं। अभी देखिए जो भी बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं, हर साल मैं जितने भी 8 पास बच्चे होते हैं उनका सबका कंप्लीटली मैं उसमें एडमिशन करवाता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा हमारा किसी आर्थिक अभाव में वो वंचित न हो जाए, और सभी के सभी बच्चे का एडमिशन करवाना और वो उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। एक और हम नवाचार के रूप में है कि हम एक बरखू जगपुरनी शैक्षिक समृद्धि छात्रवृत्ति हम बच्चों को देते हैं, और वो बच्चे जो मेधावी हैं, जो हमारे पूर्व छात्र हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो वो बच्चों को हम तब तक की छात्रवृत्ति 1200 रुपये दे रहे हैं जब तक वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट तक न कर ले।
तो अनिवार्य रूप से वो हमारे आज हम 25 बच्चों को दे रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कम से कम 100 बच्चों को हम पढ़ा सकें इस तरीके के। और सारे बच्चों को जो मेरी जानकारी में हो सकता है, जो मेरी क्षमता है, कोई बच्चा आर्थिक अभाव में ये वंचित न रह जाए, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। ड्यूटी इस बात के लिए है कि शिक्षक समाज का दर्पण है। अगर समाज का दर्पण है तो उसे आईना की तरह चमकना होगा, उस धूल को साफ करना होगा जिस आईने में समाज अपने आप को देख सके। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की ड्यूटी बड़ी है, चैलेंज की भी है, और उस ड्यूटी को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है कि जो आज का समाज है, इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे गरीब तबके के रहते हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे रहते हैं। तो ऐसे माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बच्चों को स्कूल भेजें? पहली बात कि माँ बाप से हम जाकर के व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। आज भी हम जो है पाठशाला चलाते हैं, वो जाकर के गांव में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जब बच्चों से बात करते हैं स्कूल की बात, जो हम उपचारात्मक शिक्षण के रूप में कहें, तो उन माँ बाप से और लोगों से मोटिवेशन मतलब बातचीत होती है। और मोटिवेशन के बाद एक और चीज़ मिलता है कि उनसे ये कहते हैं कि ये जो इंश्योरेंस होता है ना, एक तरह से LIC हम जब करते हैं तो बच्चे भी एक तरह से हमारे इंश्योरेंस हैं। आज अगर हम बच्चों पे खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो वो बच्चे जब पढ़ लिख करके आगे जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मैच्योर होंगे और इंश्योरेंस के रूप में जब वो नौकरी करेंगे या रोजगार पाते हैं तो आपके पूरे जीवन का संचालन करते हैं उन अभिभावकों को। तो मैं इस बात के लिए भी मोटिवेट करता हूं कि बच्चे एक इंश्योरेंस की तरह से हैं, और उसमें जितना लागत लगाएंगे, जितना बेहतर किस्त जमा करेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको संवारने के लिए, वो आपके जीवन के लिए एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करेगा और वही एक बेहतर समाज का भी निर्माण करेगा। आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए चलिए बाहर निकल। चलिए। ये हमारा कंप्यूटर लैब है। ये हमने कंप्यूटर लैब बनाया हुआ है और ये सारे बच्चों को हम यहाँ से उन्हें मोटिवेट करते हैं। और कंप्यूटर का ज्ञान, चूंकि कंप्यूटर आज पूरी दुनिया के लिए आवश्यक चीज है और बच्चों को अत्याधुनिक जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। ये हमारा कंप्यूटर लैब है और हमारे एक तरह से ये सभा कक्ष भी है। तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? पहली बात कि सर, मैं 5 सितंबर आने वाला है और 5 सितंबर हमारा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर S राधाकृष्णन साहब का जन्मदिन। और सबसे बड़ी बात कि इनके साथ साथ देश की एक बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी जो सावित्रीबाई फुले के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो फुले दंपति हैं, उन दोनों लोगों को इस रूप में याद करते हुए सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इस बात को जरूर कहना चाहेंगे कि शिक्षक को एक अपनी भूमिका के रूप में इस रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत है कि आज भी हम अब्राहम लिंकन जिस प्रकार से अपने शिक्षक के नाम पत्र लिखते हैं उसके अनुसार खरा उतरने की जरूरत है। और हम ही समाज को बदल सकते हैं, हमारे ऊपर ज्यादा दायित्व है बदलने को। सब हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हम शिक्षकों की ड्यूटी है और हम लोगों को चाहिए कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें और आईना की तरह से साफ दिखने की कोशिश करें। Pero